अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान सफ़र गुरमानी और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब ने जब से पंजाब पुलिस की कमान संभाली है तो पंजाब पुलिस में हमें मस्बत तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। चाहे वो रुकी हुई प्रमोशंस का मामला हो, मेडिकल स्क्रीनिंग का हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, टाइम मैनेजमेंट हो, उनकी ट्रेनिंग्स करानी हो या अपनी फोर्स को ऑन करना हो। इस मामले में आज तक किसी भी आईजी ने इस कदर काम नहीं किया जितना आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब कर रहे हैं। तो क्या आईजी पंजाब उस्मान अनवर के आने से पुलिस फोर्स में मस्बत तब्दीलियां देखने को मिली हैं? इस सवाल को लेके हम पहुंचे हैं जनाब डीपीओ मुजफ्फरगढ़ हसनैन हैदर साहब के पास। आइए सुनते हैं कि वो इस मामले में क्या कहते हैं। अवामी मुश्किलात के फौरी अजाले के लिए पंजाब पुलिस ने 2 नई सर्विसेज का आगाज किया है। पंजाब पुलिस व्हाट्सएप सर्विसेज और ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। पुलिस और सेफ सिटीज अथॉरिटी की जानिब से खातून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विमेन सेफ्टी ऐप मुतारफ़ करवा दी गई है। पंजाब पुलिस ने जराइम पेश अफराद के खिलाफ कमर कस ली। प्री कौंसिल के हुक्म पर जारी इस ऑपरेशन की क़यादत डॉक्टर उस्मान खुद कर रही हैं। पंजाब पुलिस के अफसरों और जवानों, आपके ऊपर फर्ज है कि आप पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत भी करेंगे और उनकी खिदमत भी करेंगे। आईजी पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उन्होंने जो हमारे लोअर रैंक्स में हमारे एम्प्लॉयज़ हैं पुलिस के, उनकी वेलफेयर के लिए बड़े रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए हैं। हमारे शहदा और गाजियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे वो इक़दाम थे जिनकी बहुत अरसे से शदीद ज़रूरत थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक यूट्यूबर पुलिस एहलकार को बगैर नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल चलाने से मुतालिक सवाल करता है, जिस पर एहलकार न सिर्फ उसे गंदी गालियां देता है बल्कि तशद्दुद का निशाना भी बनाता है। किसी भी बीमारी का मजाक उड़ाना, उसकी मीम्स बनाना, उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाना और किसी भी फैमिली जो कि पहले ही एक आग के दरिया में डूबी होती है उसके साथ ज्यादती करने के मुतरादिफ है। कांस्टेबल है जिसके बारे में मैं शुक्रिया अदा करूंगा झूठ बोलने वालों का। वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन का केस फॉरवर्ड किया है आपको अभी। रॉजर प्लीज। मेरे पास वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन पे एक मैसेज मौसूल हुआ था सिटी कबीरवाला से। मैंने थाना सिटी कबीरवाला में ऑफिसर से कांटेक्ट किया और उसको फ़ौरन वहाँ पर डिस्पैच किया। मैंने बाद में लड़की से कांटेक्ट किया था, उससे पूछा था कि आपको बर वक्त मदद मिल गई थी। उसने फिर मुझे कहा कि मैं बाहिफाजत घर पहुँच गई हूँ, आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से आईजी साहब ने अपनी फ़ोर्स के साथ मोहब्बत जो है उसका इजहार अपने अमली इक़दामात के ज़रिए किया है। उसी तरह से ये फ़ोर्स भी इंशाअल्लाह ताला उसी इफ़ेक्टिवनेस के साथ और एफिशिएंसी के साथ क्राइम को कंट्रोल करेगी, लोगों के मसाइल को हल करेगी। हमारे इंशाअल्लाह ताला जो एक टर्म जो है बड़ी एम्बिगुअस सी टर्म जो थाना कल्चर का हम बार बार सुनते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो थाना कल्चर से एसोसिएटेड जितनी भी नेगेटिविटी है इंशाअल्लाह ताला ये अब ख़त्म हो जाएगी और थानों में जो है हमारे एहलकारों का रवैया पब्लिक के साथ अच्छा होगा। पुलिस सर्विस इज़ द बेस्ट सर्विस, क्योंकि पुलिस सर्विस को ज्वाइन करने के बाद अल्लाह ताला आपको वो उस तरह से एम्पावर करता है कि आप लोगों को इंसाफ दे सकें। आप जो सोसाइटी के वल्नरेबल सेगमेंट्स जो हैं उनको हेल्प आउट कर सकें, आप मज़लूमों की बात सुन सकें, उनकी दादरसी कर सकें। सो यकीनन मैं जो है वो इनकरेज करूँगा हमारे नौजवानों को, ख़वातीन को, मर्दों को कि आप पुलिस फोर्स को ज्वाइन करें। और जब हम अपने एग्ज़ाम के बाद अपनी चॉइसेस देते हैं तो पुलिस वाज माय फर्स्ट चॉइस और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मेरी फर्स्ट चॉइस मिली। विद मी पुलिस इज़ नॉट ओनली अ प्रोफेशन, इट इज़ अ पैशन। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी मुख्तसर सी नौकरी में बहुत से लोगों का सहारा बनने की तौफीक अता फरमाई। दिस पुलिस इज़ विक्टिम ऑफ बैड इमेज एज वेल। ऑफ कोर्स पुलिस में बहुत सी खामियां हैं, कोताहियां हैं और इंशाल्लाह ताला वो ऐसे हम दूर कर रहे हैं सब मिलके, लेकिन पुलिस विक्टिम भी है एक बैड इमेज का। पुलिस जब अच्छा काम भी करती है तो उसको उस तरह से उजागर नहीं किया जाता। सो इस चीज़ की ज़रूरत है कि जब पुलिस अच्छा काम कर रही है, लोगों को हेल्प आउट कर रही है, तो उसको उजागर भी किया जाए। मुजफ्फरगढ़ और कोटअद्दू जो हैं वो मैं पिछले तकरीबन 6 माह से एज डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उनको देख रहा हूँ। यहाँ पे क्राइम को कम्बैट करने के लिए
जो है हमने बड़े सिंसियरिटी के साथ एफर्ट्स की और हमने सबसे पहले अपने थाने को रोबस्ट किया। जहाँ पे हमारे ड्रॉबैक्स थे, फ्लॉज थे, वीकनेसेस थी, पूरी कोशिश की कि उनको दूर किया जाए। हमने बहुत से पीओज़ को अरेस्ट किया, दे आर इन हंड्रेड्स। और इसी तरह से हमने वो रॉबर्स के और डकैट्स के जो गैंग्स थे जिन्होंने लोगों की ज़िंदगी दोभर की हुई थी यहाँ पे, हमने उन अक्सर गैंग्स को बस्ट किया, उनके लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया। इसके लिए हम अपनी तफ्तीश को ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं। अभी शॉर्ट कोर्सेज करवा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी करवा रहे हैं, और फिर आईजी साहब भी ट्रेनिंग के ऊपर बड़ा खसूसी फोकस किए हुए हैं। यहाँ पे हमने जब मैंने यहाँ पे चार्ज दिया तो यहाँ पे कब्ज़ा एक बहुत बड़ा जो है वो क्राइम था। कब्ज़े की बहुत ज़्यादा शिकायत थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि इस 6 माह में हमने कब्ज़े की जो मामला थे इसको इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है कि अब शाज़ो नज़र ही कोई कब्ज़े की कंप्लेंट आती है। जिनमें लाहौर में जब मैं था तो एक गरीब खातून थी, उनकी ज़मीन पे जो कुछ गुंडे थे, क्रिमिनल लोग थे, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। और उन खातून की एक ही बेटी थी और उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी कि हमने उन लोगों को उनकी ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं करने दिया और उन्हें उनका हक़ दिलाया। इसी तरह से यहाँ मुजफ्फरगढ़ में रहते हुए यहाँ पे हमने ब्लाइंड मर्डर्स बहुत से ट्रेस किए। तो यहाँ पे एक बड़ा दिल हिला देने वाला वाक़या हुआ था जिसमें सगे भाई ने अपनी 3 बहनों को मर्डर कर दिया था। तो ये एक ऐसा फिनोमेना था जिस पे बीइंग पुलिस ऑफिसर भी मैं समझता हूँ कि मैं अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं रख सका। जो वक्त गुजर आया तो पुलिस की जॉब जो है वो डे बाई डे मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमारी जो नंबर ऑफ़ पुलिस पर्सनल है उसमें खातिर खा इजाफा नहीं हो सका, जबकि आबादी में बहुत रैपिडली इजाफा हो रहा है। जैसे मुजफ्फरगढ़ की आबादी इस वक्त 50 लाख प्लस है और हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो अराउंड 2750 है, जिसमें इफेक्टिव नफरी जो है वो तकरीबन 1000 है। इन हालात में जब हमारा एक तफ्तीशी जो है वो ओवरलोडेड होगा विद द नंबर ऑफ केसेस, हमारा एक कांस्टेबल जो ओवरलोडेड होगा विद द नंबर ऑफ ड्यूटीज़, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़, कि वो दिन में 4-4 पॉइंट्स के ऊपर, 3-3 पॉइंट्स के ऊपर ड्यूटी देगा, वो 12-12 घंटे की ड्यूटी देगा, तो फिर स्ट्रेस का आना लाजिम है, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर नेगेटिविटी का आना लाजिम है। और इस सब के ऊपर, इस सब हार्ड जो है पैटर्न ऑफ लाइफ के ऊपर, जब आप अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखते हैं, क्राइम होता देखते हैं, लोगों के नेगेटिव बिहेवियर्स देखते हैं, बेटों के हाथों बाप को मार पड़ते हुए देखते हैं, तो ये सोसाइटी की वो नेकेड पिक्चर है जो पुलिस ऑफिसर्स को, जवानों को साइकोलॉजिकली हिट करती है और उनकी नेगेटिविटी को ट्रिगर करती है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़रूरी ये है कि हम जितना जल्द हो सके जो हमारी एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है पुलिस की, फॉर एग्जांपल मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की बात करूँगा, तो एटलीस्ट इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3, ताकि हमारे थानों में लोग शिफ्ट्स में काम करें, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट्स हों, और एक शिफ्ट जब अपना काम मुकम्मल कर दे तो उसके बाद कुछ भी हो जाए फिर उस शिफ्ट के अहलकारों को कॉल मत किया जाए, उन्हें मत बुलाया जाए। तो इस तरह से 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें हों और इन तीनों शिफ्टों का अपना अपना से एक अलहदा से इंचार्ज हो। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से पुलिस की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। आई एम रियली थैंकफुल टू आईजी पंजाब कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया और उन्होंने तमाम जो हमारे मुलाजमीन हैं हम सबकी स्क्रीनिंग करवाई, हेल्थ स्क्रीनिंग करवाई। तो उसमें अक्सरियत जो है वो ऐसी निकली है जिनको ब्लड प्रेशर और शुगर का मर्ज़ है, कुछ को गुर्दों का मसला है, कुछ को हेपेटाइटिस सी है। तो ये सब बीमारियां वो हैं जिनमें जो है स्ट्रेस ने अपना रोल बहुत ज़्यादा प्ले किया है। क्योंकि जब आप ऐसी ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं तो आप इन टाइम खाना नहीं खाते, आप अच्छा खाना नहीं खाते, आपको जहाँ से जो जिस टाइम पे अवेलेबल होता है बस आप वहीं से लेके खाना खा लेते हैं। सो मैं समझता हूँ कि जब तक हम शिफ्ट्स में पुलिस की वर्किंग को नहीं करते, इनका छुट्टी का सिस्टम जो है उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करते, इनकी रिक्रिएशन लीव जो है ईयरली हम उसको जब तक रवाज नहीं देते तब तक पुलिस के मसाइल रहेंगे। सो मैं समझता हूँ कि आईजी साहब ने जो इतने बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं, अल्लाह करे कि उनका अच्छे रिजल्ट्स निकलें और इंशाल्लाह ताला उनके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो वहाँ पे मैं बिल्कुल आईजी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाए और जो है शिफ्ट्स में पुलिस को डिप्लॉय किया जाए। आईजी पंजाब हैं तो आईजी पंजाब को जो पूरी पंजाब पुलिस है वो एज अ फादरली फिगर देखती है। इसी तरह से जब डिस्ट्रिक्ट में एक डीपीओ है तो उस ज़िले की पुलिस उस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को एक फादरली फिगर की तरह देखती है, जो उनकी गलतियों के ऊपर उनको डांटेगा भी, उनको सज़ा भी देगा, लेकिन वो उनको प्रोटेक्ट भी करेगा। अगर कोई उनके साथ जाती करता है तो फिर वो उनके साथ खड़ा होगा। तो मैं समझता हूँ कि एक आइडियल सुपरवाइजरी ऑफिसर का रोल भी यही होना चाहिए कि जब उसके बच्चे गलती करें, उसके सबॉर्डिनेट्स कुछ ट्रांसग्रेसिस करें, एक्सेसिस करें, तो उनको उसी तरह से सज़ा दे।
क्योंकि ये बड़ा नाजुक मामला है। तो मैं समझता हूँ कि जो पुलिस एम्प्लॉइज़ हैं, उनके किसी भी एक्ट से जनरल पब्लिक को एडवर्सली इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सो उनकी गलतियों के ऊपर उनकी सरजनिश बहुत ज़रूरी है। हाँ, जैसे मैंने पहले कहा कि पुलिस इज़ विक्टिम ऑफ परसेप्शन एज वेल। सो इस परसेप्शन को हम लोगों ने मिलके, हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं उन्होंने मिलके, हमारे एकेडमिक्स के लोगों ने मिलके, हम सब ने मिलकर ठीक करना है। मैं समझता हूँ कि पुलिस इज़ योर्स, और सोसाइटी को, हमारी सोसाइटी के तमाम जो हैं वो सेगमेंट्स को पुलिस को ओन करना चाहिए। पुलिस अच्छी है, पुलिस बुरी है, इसमें खूबियाँ भी हैं, इसमें खामियाँ भी हैं, लेकिन ये आपकी है। तो जैसे घर में अगर बच्चा बुरी हरकत भी करता है तो हम उसको डिस्कार्ड नहीं करते, हम उसको, हमारा बच्चा होता है, वो हमसे बिलोंग करता है। उसी तरह पुलिस जो है इस सोसाइटी का हिस्सा है, इस सोसाइटी को उसको ओन करना है। और अभी रिसेंटली आईजी पंजाब के इनिशिएटिव के ऊपर हमने वो फ्रेंड्स ऑफ पुलिस का इनिशिएटिव लिया, तो उसमें अल्लाह का शुक्र है कि यूनिवर्सिटीज़ के जो असातिज़ा भी आए, उसमें स्टूडेंट्स भी आए, तो दे वर शॉक्ड टू सी, प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी रादर, पुलिस स्टेशन हमारे खिदमत में रखा है। तो उन्होंने कहा कि हम तो पुलिस की बिल्डिंग्स के बारे में और रवैये के बारे में, हमारे तो कॉन्सेप्ट टोटली चेंज हो गए हैं। सो मैं समझता हूँ कि अब हमारे इंटरेक्शन की ज़रूरत है, कम्युनिटी को पुलिस के साथ इंटरेक्शन करना है। पूरी दुनिया में पुलिस सक्सेसफुल नहीं है जब तक कम्युनिटी उसके साथ नहीं है। सो अब हमारी कम्युनिटी को हमारी पुलिस के साथ खड़े होना है। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो यस, मैं हर खुशी में, हर गम में मैं अपने पुलिस के जवानों के साथ, अपने पुलिस के ऑफिसर्स के साथ खड़ा हूँ, और इंशाल्लाह ताला हम खड़े रहेंगे। हम एक फैमिली की तरह हैं, एक घर की तरह हैं। हमारी मुसीबतें और गम भी इकट्ठे हैं और हमारी खुशियाँ भी इकट्ठी हैं। जब मेरे पास कोई मर्द या औरत कंप्लेनेंट आता है और मैं उसी टाइम पे उसकी मसला या मुश्किल को खुद ही सुन के हल कर देता हूँ, तो जो रात को मैं तमानियत के साथ सोता हूँ, मैं समझता हूँ उसका कोई मुतबादिल नहीं।